अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद आपने तुसां की प्रोग्राम स्पोर्ट्स बैग ने विच मैं तुसां दा मेज़बान अहमद नजीब ते माड़े नाल मौजूद है माड़ी को होस्ट मारिया राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मारिया, तुसां ठीक हो? खैर मेरा ठीक ठीक खैर मेर तुसां ने क्या हाल? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। व्यूअर्स तुसां की दस्सां कि जी आजकल स्पोर्ट्स की दुनिया बड़े भौचाल मचने पे एक तरफ पाकिस्तान की इंग्लैंड आई, इतने साल बाद आई तो असा की हराई ते गई। इस तो पहले ऑस्ट्रेलिया आई सी काफ़ी साल ने बाद, वो असा की अपने कराए च हराई ते गई सी। हुण न्यूजीलैंड आई काफ़ी साल ने बाद है उन क्या उसी वो तकना पैसी। इसने बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तूलो अर्ज जड़े उस एक भूचाल आया, बिल्कुल काया पलट गई। कौन आया चेयरमैन, कौन कौन नाल उसने शामिल है, वो भी अजने प्रोग्राम ने सब नासा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज उपर गल करसा, स्क्वाड ने अनाउंसमेंट उपर गल करसा, तो बाकी जी डिटेल्स न्यूज़ है बिग बैश कुछ पाकिस्तानी प्लेयर खेलने पे उन्होंने उपर गल करसा, तो नाल फीफा वर्ल्ड कप जो उसने फाइनल होया उसने थोड़ी बहुत डिस्कशन करसा। बड़ा एक तारीखी फाइनल होया थे, क्या कुछ होया उस मैच ने वो भी प्रोग्राम ने ऐसा उसी इस डिस्कशन के अगे लैते चलने। सब तो पहले जी असा गल करसा जी अज तो पहले के सब तो पहले मारिया मैं अगर आपसे बात करूं तो ये तब्दीली हुई है और ये बिल्कुल अचानक से तब्दीली हुई है। यानी पहले रूमर्स थे जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, हाँ। जो नया सेटअप है पीडीएम जो आई थी उनकी जो मुश्तरक हुकूमत आई थी, उसमें महसूस हो रहा था, एक हवा चली थी कि राजा साहब को हटाया जाएगा। उस वक्त फिर ये भी चीज़ें कानूनी पेचीदगियां सामने आई थी कि आप इस तरह से नहीं हटा सकते। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आइन है उसके मुताबिक आप पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ये मामला लेके जाएंगे, वहां पर वोटिंग होगी और इस तरह से आप किसी चेयरमैन को हटा सकते हैं, डायरेक्टली पीएम नहीं हटा सकता। मामला 6-7 महीने और चला, बात आई गई हो गई, लेकिन जो हालात शायद इस तरह के पैदा हो गए कि पाकिस्तान इस साल के स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया से हारा था, फिर अभी देखिए कि इंग्लैंड से जिस तरह से हारे, फिर जिस तरह की पिचेस बनी, फिर जिस तरह की सिलेक्शन हुई, ओवरऑल ये एक वो कहते हैं ना कि एक जो बहुत सारे फैक्टर्स थे और वो मामला बिल्कुल यानी अपनी पीक पे पहुंच गया। तो वो जो ये शायद एक वजह भी बना के इसको चेंज होने की। और फिर अचानक से खबर आई कि जी जो नोटिफिकेशन है समरी चली गई है पीएम के पास इनको हटाने के लिए। पीएम ने जो है वो 1-2 दिन ये शको शुबा चलता रहा, पता नहीं गई या नहीं गई। 2-3 दिन बाद मंगल को ये हो गया कंफर्म कि जी ट्यूसडे को वो गई है और पीएम ने इसको समरी को साइन करके फेडरल कैबिनेट में भेजा। फेडरल कैबिनेट ने उसे अप्रूव किया। तो उसमें यह था कि पीएम ने यह किया कि उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बिल्कुल नए अपॉइंट कर दिया और पिछला आइन बहाल कर दिया। अब पिछले आइन बहाल करके उन्होंने उसका मतलब ये था कि रमीज राजा जो है वो वर्किंग में नहीं रहे हैं, यानी एक और एंगल से उन्होंने उनको हटाया है। और उसमें यह था कि 3 माह की अगर हम बात करें तो नाल भी तकन वाले भी गल करसा कि 3 माह आस्ते इंटर्न कमेटी आई। मैं रिक्वेस्ट कर सकते प्रोड्यूसर की कि अगर वो डॉक्यूमेंट भी शो करसन जी, मैं इस नाल थोड़े जे नाम भी दसा जी जेडे लोग इंटर्न कमेटी च शामिल होए जी। उस विच असन तकियत है नजम सेठी साहब, ये 3 माह से कमेटी बनी फिलहाल मामला चलाने वास्ते। नजम सेठी चेयरमैन, इसने अब शकील शेख साहब जेडे पहले भी बोर्ड ऑफ गवर्नर ने मैंबर रहे, ये क्रिकेट कमेटी ने भी हैड रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने हैड रहे काफ़ी मरतबा। इन अलावा गुलजादा नुमान भट्ट साहब भी पहले की मैनेज करना तक नहीं रहे, ये भी क्रिकेट ने मुंसलिक रहे। हारून रशीद साहब एक्स क्रिकेटर सारे ना वाकई वे, सना मीर साहिबा, अजीज़ सैयद साहब, तनवीर अहमद साहब एक क्रिकेटर नहीं जी, ये भी लाड़काना रीजन तो मुंसलिक रहे। गुल मोहम्मद साहब, अयाज भट्ट साहब, शाहिद खान अफरीदी लाला, वो भी इस गवर्निंग बॉडी का हिस्सा है जी नवी बॉडी है। इसके अलावा शफकत राना फॉर्मर क्रिकेटर मशहूर जी, राना फैमिली तो ताल्लुक का, मुस्तफ़ा रमदे ये भी शामिल है जी, आरिफ सईद साहब वो भी शामिल है। इस तरह ये फिलहाल इंटरम सेटअप है जी। मारिया को थोड़ी गपशप करने थोड़ी ये तो चलो सेटअप हो गया। नजम सेठी साहब आई गया, आज बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल होया कजाफी स्टेडियम लाहौर ने, जिस वेले नजम सेठी, शकील शेख, नुमान भट्ट दीगर लोग उत्थे मौजूद से, काफ़ी लोग उन्हें वेलकम करने से तैयार से। ये होना जी इसकी आंकड़े के चढ़ते सूरज को सलाम, चढ़ते सूरज को भी सलाम, काया का पलट जाना है। वो हालात बदल के सिर्फ राजा साहब नहीं से, हाँ। सिर्फ रमीज राजा साहब नहीं से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना सारा अमला A to लेके Z तक सारा उत्थे मौजूद था। सब ने दौड़ा लगी सी वेलकम करने वास्ते, कुछ साफी भी उत्थे मौजूद से फुल बूटे सटने से। ते मारिया तुसां की क्या लगना
क्या होने जा रहा क्योंकि भूचाल से आ गया पाकिस्तान क्रिकेट अमर बिल्कुल भूचाल आ गया और हालात जिस तरह तुसें आख्या कि हालात बदली गए ना एक डिफरेंट एंगल नाल उन्हें हटाया रमीज राजा की माड़ा एक तुसां कोल क्वेश्चन होती डू यू थिंक कि आईसीसी इसने पर कोई रिएक्शन करसी क्योंकि डायरेक्ट किस्म दी एक तरह की इन्वॉल्वमेंट हुई है पॉलिटिकल चेंज वास्ते क्योंकि असां तक क्या होया कि जिम्बाब्वे विच एह्दी सीन होने या जनूबी अफ्रीका विच होने तो आईसीसी ना उसने पर एक्शन असना होना आईसीसी किस तरह इसने पर रिएक्शन किनसी क्योंकि रमीज राजा ने आईसीसी विच रोल ज़्यादा रहा है और उसने इसके अलावा वसीम खान भी तुम्हें पता उठा ये आईसीसी विच गए इसने पर आईसीसी क्या रोल किनसी लेकिन हालात जिसले बदले अमर तो कल सूं जिसले चीज़ां असने सामने हो गई 3-4 दिन तो पहले कि रमीज राजा साहब जुले तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस ये जैसे मी तक क्या सी ट्विटर पर या डिफरेंट जगह पर कि उन्हें पहले वो रमीज राजा की जड़ा है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करने से पहले लेकिन जो उन्हें पता चलिया कि काया पलटने वाली है उसलिए उन्हें क्रिटिसाइज करना भी शुरू कर दिता और फिर नए आने वाले चेयरमैन की मशवरे देना भी शुरू कर दिते कि पीसीबी विचू केड़े बंदे की फारग करना या और उस बाद ये सारे लोग जी एक मूवमेंट सी रिस्टोरेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स नहीं ये सारे लोग को ये नुमान भट्ट किदा एक तारिक सरवर साहब से हारून रशीद साहब ये सारे वो लोग हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा इस वास्ते मतलब क्योंकि लोग बड़े क्रिकेटर बेरोजगार भी हुए ना बड़ा उसने पर स्ट्रगल भी की थी एक तरह नहीं मड़ा की जितना थोड़ी जी इस सिस्टम से थोड़ी जी खुशी है यह रजीम चेंज किसी भी सूरत से मड़ा की लगना कि वो नहीं है एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन थोड़ी जी खुशी इस बात है कि डिपार्टमेंट्स बहाल हो सन जेडे बहुत ज़्यादा क्रिकेटर बेरोजगार से शायद उन्हें रोजगार जड़ा है वापस आ गए सन और उसकी भी पता है कि 6 टीमां जड़ियाँ हूँ पाकिस्तान डोमैस्टिक क्रिकेट जड़ियाँ खेड़ियाँ पियाँ उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जिन्हें की चांसेस नहीं मिलने जिला डिपार्टमेंट्स हो सन ज़्यादा टीमां और सन तो क्या पता ज़्यादा जो प्लेयर्स उन्होंने ज़्यादा चांसेस मिल सन और मड़ा की बस थोड़ा जी जी पॉजिटिव साइड है बाकी जड़ाया नजीम सेठी हूँ जड़ाया या फिर रमीज राजा और सारे जड़ाया अपने अपने चीज़ों वास्ते अपना जड़ा ज़्यादा सोचने व्यूअर्स इस सारे डिस्कशन में एक अहम पहलू ये भी है कि डायमंड क्रिकेट ग्राउंड वो बड़ा एक अहम ग्राउंड है पाकिस्तान क्रिकेट ने जी अगर असा तकी है ना हिस्टरी पाकिस्तान क्रिकेट ने यानी जेडे एक सेटअप है उसने डायमंड क्रिकेट ग्राउंड हमेशा हिस्सा रहा बड़े बड़े प्लेयर इधरों खेडी तो अगे निकले डिफरेंट रीजन तो इतना आके खेडे डायमंड क्रिकेट ग्राउंड एक ये जो ग्राउंड है जिसने पिच की हमेशा पाकिस्तानी जो नामवर खिलाड़ी है उन्हें बहुत हाईली रेट किया बाउंस पेस सीम बहुत अच्छा पिच है ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 2019 ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ की बड़ा इग्नोर किया गया उस ਵਿੱਚ लास्ट ईयर एक टूर्नामेंट होया सा पाकिस्तान कप ना कराया लेकिन पाकिस्तान कप ने भी आम शायकीन की तकन नहीं या मीडिया की कवरेज नहीं इजाजत नहीं सी तो हुण चूंकि शकील शेख साहब ना जो ताल्लुक डायमंड क्रिकेट ग्राउंड की रहा उन्होंने कोल रहा तो शायद ये भी एक गल हो सकनी कि जी डायमंड क्रिकेट ग्राउंड की जी रौनक बहाल होनी भी चाहिए मैं एक दरखास्त है शकील शेख साहब तो नजर सिटी साहब तो बाकी लोगों को तुसा आयो तुसा की मुबारक तुसा की खुशामदीद आखने लेकिन कोशिश करें कि जिस हद तक लोग कम करने पे उन्हें अगर अकोमोडेट कर सको तो जरूर करो मैं कोचिज ते बाकी डिफरेंट स्टाफ मैनेजमेंट स्टाफ ने वाले गल करना पाया वो बड़े पिछली बार भी जो चेंज होया सा बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे तो बड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल करने पे तो हुण जो अगर मिसाल चेंज होए तो बड़ा प्रॉब्लम होना क्योंकि क्रिकेटर जो उन्होंने सारी जिंदगी क्रिकेट खेलना उसके बाद जो रिटायर होना या तो कोच बनना कमेंटेटर बनना रेफरी बनना अंपायर बनना वो सारी जिंदगी क्रिकेट खेली होनी क्रिकेट के अलावा उसकी दुआ काम कोई नहीं आना तो कोशिश करें कि किसी की नाल सेटअप ने नाल लोगों की जोड़ी तो रखो ज़्यादा जिथे अनड्यू तब्दीली ना करे ताकि लोग बेरोजगार ना हो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस भी जो मेंटली प्ले कोच किस तरह फोकस करती जिस वजह उसकी अपनी जॉब सिक्योरिटी ना नहीं पता बिल्कुल अमर और तुसा आख्या कि शकील शेख साहब जड़े वो इस्लामाबाद चुए पिंडी विच तो उम्मीद है कि उन्होंने 2 रीच नजम सेठी ने 2 रीच पिंडी ने पिच जड़ाया उसकी पिंडी ने पिच रेंट दिता गया सी और पिंडी की जड़े डिमेरिट्स पॉइंट मिले और उसकी अग्गा तक चली गया या जब दोबारा ना हो सी और जेडे पिच क्यूरेटर्स है उन्हें की पिच बनाण दियो उन्हें कम उन्हें करन दियो उन्हें काम में मुदाखला अच्छा मैं छोटा चंक उर्दू दसा लोगों की ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं शकील शेख साहब की बात हो रही है तो उनको पिच मेकिंग के ऊपर बड़ा अबूर हासिल है क्योंकि उन्होंने जब डायमंड क्रिकेट ग्राउंड का जो पिच तैयार करवाया था वो अब भी पाकिस्तान की बेहतरीन पिचेस में से एक पिच माना जाता है और अगर आपको कभी उनसे मुलाकात का मौका मिले तो वो हमेशा बहुत ही नॉलेजेबल गुफ्तगू करते हैं खासतौर पे पिच मेकिंग के ऊपर कि पिच किस तरह से बनती है और पिच अच्छा जो तैयार किस तरह से किया जाता है तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो पिचेस हैं उनका मेयार भी बेहतर होगा डायमंड का ग्राउंड भी बहाल होगा और जो रावलपिंडी की पिच है उसको उसके रवायती अंदाज में जो है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा हम ये तवक्को रख रहे हैं उनसे खैर हूँ गुफ्तगू करने हैं जी असा एसोसिएशन ने वाले गल की थी नजम सिटी साहब अज बड़ा अहम बयान दिता
उन्हें आख्या कि असां ने आने तो पहले न्यूजीलैंड ने स्क्वाड ना ऐलान करी सटिया सा चूंकि उन ऐलान हो ही गया तो असां इसकी चेंज ना करने पे लेकिन जे अगर ऐलान ना होना तो फिर डेफिनेटली असां आप अनाउंस करना इस स्क्वाड की दुआ उन्हें एक सवाल ने जवाब ऊपर एक आख्या कि एक सवाल किया एक रिपोर्टर के अगर 8 7 या 8 जब जदों भी जनरल इलेक्शन होने अगर फिर हुकूमत चेंज होनी कोई दूई हुकूमत आ जानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जानी तो फिर अगर तुसा की हटाई दिता जाना या ये या कोई वो आखने जी इसने बारे में कहीं ना आखी सकना लेकिन ये वे कि पहले भी जड़ा आया सा असा पेटर्न इन चीफ उस वेले ने जड़े उन्होंने फैसला कबूल किया अगर अगे भी आए तो फिर तकिया जासी तो लेकिन बहरहाल लेकिन एमर एक जड़ा इंपॉर्टेंट जड़ा उन्हें बयान दिता तुसा तकिया कि काफ़ी ज़्यादा जिसने पेशावर या KP के विच जड़ा रमीज़ राजा ना बयान सा उसने पर काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्सा पाया दसना था कि पेशावर हाले भी जड़ा है और रेड फ्लैग है और पेशावर PSL ने मैचेस नहीं हो सकने या कुछ भी उसने पर बड़ा पॉजिटिव स्टांस होना दिता है कि 6 महीने के अंदर अंदर असा जड़ा रेडी भी कर जड़ा अरबाब में आज स्टेडियम हाउस की और उस बाद PSL और इंटरनेशनल मैचेस भी करा पॉजिटिव जरूर है स्टेटमेंट जरूर है लेकिन इसने पर किस तरह रद्द अमल कर सन किस तरह अपने स्टेटमेंट पर अमल कर सन नजम सिटी ये तकने वाली राइट जी व्यूअर्स तुसा तकने पे प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैक ते ऐसा इस वेले छोटी जी ब्रेक दर जा रहे हैं ब्रेक है तो वापस आने तो मजीद गुफ्तगू इधर कर सा जी वेलकम बैक सुन तकड़े पे प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैक असां गल करने पे ऐसे हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट ने हवाले नाल कुछ गल कर रहे हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हवाले नाल ते पाकिस्तान ने टीम आज न्यूजीलैंड टीम पहुंचेगी जी पाकिस्तान वेलकम होना की भी कराची पहुंचेगी पहला टेस्ट कराची चो सी दूसरा टेस्ट मुल्तान चो सी 2 टेस्ट मैचां दी सीरीज सी ते उस बाद 3 वनडे भी हां जी तो असां उम्मीद कर रहे हैं कि वो हाल ना करन असां ना जेड़ा ऑस्ट्रेलिया ते इंग्लैंड की पहले एक बारी थोड़ी जी स्क्वाड ना नाम सुनल दसने स्क्वाड शामिल है बाबर आजम अब्दुल्ला शफीक अबरार अहमद आगा सलमान हसन अली इमामुल हक कमरान गुलाम मोहम्मद नवाज मोहम्मद रिजमान मोहम्मद वसीम नसीम शाह नोमान अली सरफराज अहमद सऊद शकील शान मसूद जाहिद महमूद अच्छा मुख्तसर जी गल जेड़ा इंग्लैंड का स्क्वाड सा उन्होंने चो मोहम्मद अली की ड्रॉप किया गया तो फेम अशरफ की ड्रॉप किया गया ते नाल जेड़ा हारिस रऊफ है उन्होंने जी रिप्लेसमेंट है उसकी कॉल नहीं किया गया इन्होंने रिप्लेसमेंट हसन अली की कौमी टीम में शामिल किया गया तो नाल जेड़े बैट्समैन ने कामरान गुलाम उन्होंने शामिल किया गया लेफ्ट आर्म स्पिन भी करी किन्ने काफ़ी फॉर्म में रहे 2-3 पिछले सीजन की गल की जाए तो बहुत ही अच्छे प्लेयर है अच्छी खुशाइन गल है कि हो ही सकना प्रोबेबली जो महसूस होना पाया कि हूँ ये तकना पैसी ये जो स्क्वाड ने अनाउंस हुआ है या तो आगा सलमान ने खेड सन या फिर असा कामरान गुलाम की भी 6 नंबर पर खेलना देखी सकते हैं कामरान गुलाम भी एक मजबूत कैंडिडेट है ओवरऑल एक चीज़ थोड़ी जी अजीब लगी मारिया नाल डिस्कशन करने हैं मारिया बाकी तो चलो ठीक है कोई प्लेयर अंदर आए कोई प्लेयर टीम में बाहर होए लेकिन ये वे कि कई लोगों ने एतराज था पहले अवामी सवाल कि मीर हमजा ते मोहम्मद अब्बास वो क्यों शामिल नहीं ठीक है तो मैं लोगों की ये थोड़ा उन्होंने सामने राय रखना चाहता कि लोग ये जी काफ़ी सोशल मीडिया पर गल मार के चलनी पे सी कि मीर हमजा परफॉर्मेंस नो डाउट परफॉर्मर है मोहम्मद अब्बास बेहतरीन फास्ट बॉलर इस कोई दो राय निकाली नहीं लेकिन ये कि जो सिलेक्शन कमेटी एक स्क्वाड अनाउंस करनी है वो इन कॉन्टैक्ट होनी है टीम मैनेजमेंट नाल वो आपस में ये डिस्कस करने कि की जी पिचा तैयार करने पे तो पिचिस ने हिसाब तो स्क्वाड ने अनाउंसमेंट होना तो जी जी पिचा तुसा इंग्लैंड के खिलाफ बनाई सी उत्थे ना मोहम्मद अब्बास मोहम्मद अली भी नाकाम होए मोहम्मद अब्बास मीर हमजा इन्होंने ये जो बॉलर कामयाब नहीं हो सकते उसकी वजह यह कि इन्हों की थोड़ी जी सपोर्ट चाहिए होनी है फास्ट बॉलर्स की पिच तो ठीक है सपोर्ट जो होनी है तो वो फिर काफ़ी अच्छी बॉलिंग करने हाँ जो सपोर्टिंग पिचेस बनानी है फास्ट बॉलर की सपोर्ट होनी फिर तो ये सारे डिजर्व करने के स्क्वाड इवेंट जेडे लेकिन एमर तुसां गल करनी है उसमें माजरत के हुन मैनेजमेंट चेंज होएगी ठीक है स्क्वाड बेशक अनाउंस हो गया लेकिन मैनेजमेंट चेंज होगी तुसां लगना हुन भी जड़ा या पिचा हुआ जियां बरसन जेडी इंग्लैंड के खिलाफ बढ़िया फिलहाल छेड़छाड़ ना करसन क्योंकि सीरीज बिल्कुल सिरे पर आ रही फिलहाल इसके ऊपर वो नहीं छेड़छाड़ करसन सीरीज सिरे पर आ रही क्योंकि स्क्वाड इस हिसाब तो अनाउंस होया जे करसन तो और भी मतलब और बुरा रिजल्ट है देखो इन्हें स्क्वाड अनाउंस किया उन पिचा ने हिसाब तो ठीक है उस विच ये वे कि मीर हमजा मोहम्मद अब्बास ये सारे बॉलर इन्हों की सपोर्ट चाहिए नहीं होनी जे तुसा आगे तुसा ये डिसाइड करो कि जी असा सपोर्टिंग पिचर बना डेफिनेटली सारे बॉलर डिजर्व कर सन कि ये न्यू बॉल बॉलर है बेसिकली जेडे नए गेंद तो आउट करने
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਚਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪਿਨ की सपोर्ट हो सी ਉੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਪੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਬॉलर अब ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ नेक्स्ट ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ हसन अली क्यों हसन अली ने ना डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है ना इंटरनेशनली तो सकता टेस्ट में इतना अच्छा साल नहीं रहा ना उन्होंने कोल ये जी पेस है ना उन्होंने कोल ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਾਊਟ ਹਨ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਸਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਬੋਲਰ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ की ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਪੂਰੇ ਤਮਾਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਸੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਇਦਜ਼ਮ ਟਰਾਫੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀ ਸਕੇ ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਸਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਰ ਸ਼ੀਟ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ टीम करना सिलेक्शन करने और ऑन ग्राउंड डिफरेंट ठीक है ना स्कोर शीट तक कोई भी आखी सकना कि तुसा किसे चाह ले को पूछो शीट दियो ना आखी हां ये पहले 3 है इनको सिलेक्ट कर लें पहले 3 बैट्समैन है पहले 3 बॉलर है जेड़ा सिलेक्टर होना उन्होंने काम होना बड़ी बारीक बीनी ना सिलेक्शन की तक मैं जहां तक ना किंसा मैं यहां पे एक लड़के का नाम लूंगा मूसा खान मूसा खान को आप देखेंगे आपको दो 3 सीजन से रेगुलर खेल रहा है आपको ऐसा फास्ट बॉलर इस तरह के पिचेस पे चाहिए होता है जो कि तेज हो स्किडी है बाउंसर बहुत अच्छा है और रिवर्स करते हैं पेस के ऊपर रिवर्स करते हैं और ये सीजन में उनका बहुत अच्छा गया और रेगुलर चूंकि फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं तो प्रॉपर अपनी शेप में रिदम में आपको ऐसी सिलेक्शन करनी होती है मैं मार्कवुड से कंपेयर तो नहीं कर रहा लेकिन मार्कवुड की तरह मतलब उस फ्लेवर के बॉलर हैं जो कि आपको शॉर्ट स्पेल में तेज बॉलिंग करके देंगे तो आपको इस तरह के बॉलर के ऊपर जाना चाहिए लेकिन इसके लिए गट्स चाहिए थोड़ी सी आपको यानी एक आपको आपके अंदर वो होना चाहिए कि यार आप आउट ऑफ द बॉक्स अगर सिलेक्शन करें हालांकि उसकी एवरेज बहुत अच्छी है इस सीजन के अंदर बड़ी अच्छी बॉलिंग की है मैंने कुछ कोची से मेरी बात हुई उन्होंने भी यही कहा कि मूसा खान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है सो मेरा ख्याल है कि जो मूसा खान होने ते हालांकि मीडिया जो ना बिल्कुल ना नहीं चलना बिल्कुल ये होनी वर्किंग जे तुसा वर्किंग कर सकते तुसा की फिर ये जे नाम ही नजर आ सन तो मी थोड़ा जा हुआ है कि ये जो बॉलर होना चाहिए ना सा कि तुसा की ज्यादा फायदा है यार ते बाकी अपना बाकी व्यूअर्स असा नंबर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰੀ ਸਕਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਕਰੀ ਸਕਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਨੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਦੁਆ मारिया होर तुसा सिलेक्शन की तकी तक आपने तुसा ना क्या पॉइंट ऑफ व्यू कोई नाम संगी लगना कि जे होना चाहिए ना सा नहीं है या नहीं है तो अपना जेड़ा मौजूद है वो नहीं होना चाहिए तुसा ना की ख्याल एमर मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दसा तो उस्मान सलाहुद्दीन में की लगना कि बेटर चॉइस से सलमान अली आगा नहीं जगह क्योंकि सलमान अली आगा उस तरह परफॉर्म नहीं किया पिछली सीरीज और फहीम अशरफ ने जिस तरह गल हुई कि फहीम अशरफ जड़ा है तुसा उन्हां की एज अ ऑलराउंडर खिलाया सा और वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर टीम नाल खेलने लेकिन उन्हां की तुसा दो मैचों में 4-4 5-5 ओवर कराए और जड़ा है उन्हां की ड्रॉप कर छोड़िया मोहम्मद अली जड़ा है उन्हां की इतना फास्ट ट्रैक किया गया ठीक है उन्हें परफॉर्मेंस दी सी तुसा फास्ट ट्रैक किया उन्हें पहले मैच तुसा उन्हें डेब्यू भी कराई दा उस बाद तुसा एक सीरीज ही तुसा उसकी जड़ा है ड्रॉप भी कर छोड़िया तो इस ये वाले फैसले में जड़े मैं बड़ी हैरान हाँ कि तुसा जाहिद महमूद की रिटेन किया बड़ा माड़े वास्ते सरप्राइजिंग था क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वजह बननी है फिर बोर्ड चेंज होना हाँ मैं लगना मतलब पाकिस्तान क्रिकेट ही है कि जड़ा प्लेयर जड़ा है अगर तुसा उसकी नहीं ना खिडाना चाहने तुसा उसकी जिस सिचुएशन पर गच्छी का मैच खिडा सो कि जिथा परफॉर्म नहीं करन लगा और तुसा उसकी ड्रॉप कर छो मोहम्मद अली जड़ा तुसा उसकी ड्रॉप किया उस बाद मिगी नहीं लगना तुसा भी उस तक सो कि अली जड़ा है ना पाकिस्तान की दोबारा रिप्रेजेंट कर सी लेकिन ये ज्यादती है ना व्यूअर्स क्योंकि जब तुसा की बॉलर की सिलेक्ट करनी हो वो थोड़ी सपोर्टिंग पिच ऊपर आउट करी ताना तुसा उसकी फटा चिट्टा विकेट देने हो बिल्कुल डेड विकेट उस ऊपर प्लेयर की जज और एमर जफर गौर बहुत अच्छे प्लेयर है और उन्हां की भी तुसा चांस दिता सा अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं है उस बाद वो सीन सु आउट अच्छा जफर गौर इस सीजन जैसा पहले भी गल की थी कि इस सीजन ही अगर किसी सब तो अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिन की थी पहले काउंटी क्रिकेट विच भी उसने बात कायदम ट्रॉफी विच अच्छी थी सब तो बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर इस पाकिस्तान ही अगर कोई है वो जफर गौर है ठीक है ये सब तो ही पता आई डोंट नो ते तुसा नुमान अली ते मोहम्मद नवाज की सिलेक्ट कीता ठीक है इन्हां दोवां विचों तुसा की किसी एक की सिलेक्ट करना चाहिए यानी या नुमान होने चाहिए से या नवाज होने चाहिए से जितनी बैटिंग नवाज करने उतनी बैटिंग जफर गौर भी करी किन्ने टेस्ट क्रिकेट ठीक है वो बड़ी अच्छी बैटिंग भी करना लोअर ऑर्डर तो बड़ा ख्याल है कि तुसा बड़े आराम नाल चलो नुमान जेन्युइन स्पिनर है तो नवाज ने जगह जफर की रखी सकने से हो किसी एक की तको मारिया ये नहीं होना कि एक को ड्रॉप होया तो जिंदगी सारी असर ड्रॉप ये होने कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट तुसा अपने रिसोर्सेज की प्लेयर की कॉल करने हो इस टूर ए प्लेयर हुसैन हो सकता किसी और टूर कोई और प्लेयर तुसा की ओ है सो तुसा किसी प्लेयर की मजबूरी नहीं बनाना तुसा जरूरत के हिसाब तो प्लेयर की इस्तेमाल बिल्कुल एमर मैं तुसा को क्वेश्चन भी होसी कि काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म रिजवान पर होना कि रिजवान काफी देर से लंबी क्रिकेट पे खेलने और टेस्ट क्रिकेट और पिछली 10 इनिंग्स ऑलमोस्ट वो फेल हुए
तुसें की नहीं लगना कि इस सीरीज मिगी लगना सा कि उन्हें रेस्ट दिता गया लेकिन फिर टीम ने हिस्सा तुसें लगना वो सरफराज अहमद इस मैच इस सीरीज विच खेड सन खेड़ी सकने काफी इधर प्रेशर भी है तो इसमें कोई कबात नहीं है तको ना तुसें दो ओपनर तो तुसें दो विकेट कीपर बैट्समैन है तुसें दो अच्छे प्लेयर है तो अगर जे रिजवान की फॉर्म थोड़ी स्ट्रगल करनी पई तो वाई नॉट तुसें सरफराज की रिजवान की थोड़ा रेस्ट दियो स्क्वाड विच मौजूद है ते सरफराज अहमद की कढ़ाई सटो इस विच तो कोई ये जी कोई बात नहीं है हुन करसन नहीं करसन ए तो वो मैनेजमेंट दा माइंडसेट लेकिन अमर मैनेजमेंट दा माइंडसेट है हुन ए भी पता ना ऊपर वाली मैनेजमेंट भी चेंज होएगी हां ऊपर होई गई ना ते हुन ए वे के अपना जो तुसें सरफराज की ट्राई करी सकने क्योंकि स्पिनर ऊपर तो वैसे भी अच्छा खेलने एक आजम ट्रॉफी खेड़ी था आ रहे और कराची उन्होंने होम ग्राउंड है उन्हें पता भी है तो उसमें बिल्कुल खिलाई सकते अच्छा है कि रिजवान की थोड़ा मेंटली भी ब्रेक मिलती नहीं रन हो रहे कोई बात नहीं उन्हें रेस्ट कराई सको टीम ना ले थोड़ा जा मैं फर्क दसी सकना सरफराज स्पिनर ऊपर ज्यादा अच्छे रिजवान पेसर की ज्यादा अच्छा खेलने इंग्लैंड में मल्टीपल विकेट कीपर्स कैरी करना है तो अपने विकेट कीपर्स की जरूरत के साथ तो इस्तेमाल करो एशिया तो बाहर जाके भावे रिजवान की खिटाओ पाकिस्तान में सरफराज की खिटाओ बिल्कुल ठीक है ये होना कि अपनी जरूरत के हिसाब से प्लेयर की खिटाओ बिल्कुल अमर मैं ये कल भी मैं जेड़े राइवलरी जेड़ी चलनी भी मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान ने हमेशा जेड़े हमेशा मैं तकना शुरू किया जदों मैं क्रिकेट फॉलो करना शुरू की थी राशिद लतीफ मोइन खान असा अपने विकेट कीपर दो ही रहे और उन्होंने राइवलरी है जी बनी रही कि मतलब इस तरह के आखिर एक दूसरे आखिर ना जानी ने दुश्मन है फिर उस बाद कामरान अकमल आए फिर सरफराज आए कामरान अकमल उमर अकमल वो अच्छा मैं तुसा ना थोड़ा जा इस मजीद तुसा अच्छा पॉइंट रेस किया मैं तुसा की ऑनर दसना पिया एक वाकया है पाकिस्तान की तारीख विच राशिद लतीफ साहब वो वाहिद विकेट कीपर है बसोक ना तुसा की दसना पिया जिन्हें जानी बुझी तय यानी जिन्हें इतनी बड़ी कुर्बानी देती कि एक बारी एक मैच उन्हें आख्या कि चलो मोइन तुम खेल लो उन्हें सैक्रीफाइस किया कोई अपनी जगह नहीं छोड़ना ये राशिद लतीफ साहब की ग्रेटनेस है तो बाकी ये वे कि काफ़ी बीच बीच जो विकेट कीपर्स उन्होंने इशू रहा लेकिन ये ग्रेटनेस दो नहीं है जी सरफराज अहमद ने भी तो रिजवान ने भी कि दो बहुत ब्यूटीफुल इंडिविजुअल्स बहुत ज़बरदस्त दोनों शख्सियात ने मालिक है दो एक दो प्यार करने वाले असा चलो कॉल लेने हैं उसने बाद मजीद गल गुफ्तगू करसा जी कॉलर असा मौजूद है अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम सर फजल माल लाहौर से बात कर रहा हूं सर जी बिलाल आसिफ के अलावा क्या कहेंगे सर मैं आज बहुत दिन पहले बात करना चाहता हूं जो रमीज राजा साहब को चेंज किया ये बिल्कुल ही जैसे उनको क्रिकेट का पता था पीएसएल की भी और अच्छे तो पता था रमीज राजा को क्रिकेट का पता था तो लगा दिया तो पहले कह रहा है लेकिन रमीज राजा आपकी आवाज कट रही है प्यारे भाई आपकी आवाज कट रही है अगर आप ठीक है चलें जी हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे दोस्तों आप प्रोग्राम देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैच असा यहाँ कहते हैं यहाँ है वेलकम बैक जी एक बार फिर से खुश आमदीद आप प्रोग्राम देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैक मैं हूं अमर जी मेरे साथ मेरे साथी एंकर मारिया राजपूत मौजूद है आज एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी क्रिकेट के हलकों में सब इनको जानते हैं बहुत नामवर क्रिकेटर हैं फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं इनके हवाले से ये बताऊं कि इस सीजन से पहले जब से ये स्ट्रक्चर लास्ट जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे काफ़ी ज़्यादा रन्स बनाने के हवाले से इनका नाम है हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान रियाज उनको खुश आमदीद कहेंगे अस्सलाम वालेकुम फैज़ान कैसे हैं वालेकुम अस्सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ठीक है आप खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुछ अरसा पहले डेंगू हो गया था आप सेहतियाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर रहे हैं आप जी अच्छा तभी आपने थोड़ा ज़्यादा वेट लूज हो गया इसी वजह से जी हाँ बिल्कुल एकदम क्योंकि मुझे डेंगू हो गया फाइनल से कुछ दिन पहले 2 दिन पहले देन 6 दिन बाद टाइफाइड हो गया उसी के अंदर ही तो फिर इस वजह से काफी वेट खुद ब खुद लूज हो गया तो थोड़ा मिस किया क्योंकि आपकी साइड फाइनल में पहुंच गई थी और फिर उसके बाद जीत भी गए पहली बार आप चैंपियन बने आपकी टीम मिस किया कि यार अनफॉर्चुनेटली ये सर्कमस्टांसेस हो गए वरना आप भी प्लेइंग 11 में होते ऑब्वियसली जब आप इतना 3 साल से परफॉर्म करके आ रहे होते हैं 4 साल में 3 दफ़ा फाइनल में पहुंचे और अनफॉर्चुनेटली मैं तीसरी दफ़ा नहीं खेल सका लास्ट टाइम जब हम खेले थे और मुझे ऑब्वियसली कैरियर में अभी तक ये रिग्रेट है कि मैं 3 फाइनल खेलूं और अनफॉर्चुनेटली तीनों हम हार गए एक इस्लामाबाद फाइनल खेला था उधर हम इस्लामाबाद रावलपिंडी से हारा था देन फिर पहले साल हम सेंट्रल पंजाब से हारे 3rd ईयर जो था वो KPK से हारे तो डेफिनेटली एक रिग्रेट सा है कि विनिंग टीम का हिस्सा होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है
राइट फैज़ान, चूंकि एक प्लेयर को हालात के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी एक तब्दीली आ गई है और अब पुराना चूंकि आइन बहाल है, इसका मतलब ये है कि रीजन्स और डिपार्टमेंट दोनों बहाल हो गए हैं उस हिसाब से। तो अब अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि उस सेटअप के हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो उस हिसाब से जो आगे आने वाली जो क्रिकेट होगी उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सकें। देखिए, हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। जब ये आया था न्यू सिस्टम तो हम इसमें एडजस्ट करना पड़ा। ऑब्वियसली टोटल डिफरेंट सेटअप था। जैसे ही अनाउंस हुआ तो सब हर कोई इनसिक्योर ज़रूर था कि यार 16 बन गई हैं, इतनी ज़्यादा टीम्स थी, उसके बाद हम सिलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं। मैं खुद सेकंड 11 का एज अ कैप्टन अनाउंस हुआ था जब पहली बार ये सेटअप बना था। देन उधर अच्छा परफॉर्म करके मैं 3 मैचों बाद ही, जो फर्स्ट क्लास के 3 मैच बाद थे, उसमें ऊपर आ गया था फर्स्ट टीम में, और पहली गेम में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेंचुरी स्कोर कर दी थी। तो उस वक्त से मेरी प्लेसमेंट जो थी वो सीमेंट हो गई थी नॉर्दर्न में। तो अब ये सेटअप, अगर नया सेटअप आएगा तो फिर इसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। जिस टीम में ऑब्वियसली हम इस्लामाबाद के लिए खेलते रहे, तो इस्लामाबाद के लिए दोबारा हम ऐसा समझ लें कि दोबारा अपने घर में वापस आ गए हैं। नॉर्दर्न भी हमारा घर है, तो जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंशाल्लाह उसको कैश करने की कोशिश करेंगे। राइट फैज़ान, ये आप चूँकि अब इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रेगुलरली खेलते आ रहे हैं, तो इसलिए आप जैसे प्लेयर का होने का ये फ़ायदा होता है कि हमें थोड़ा जानने का मौका मिलता है डोमेस्टिक क्रिकेट को भी। चूँकि आपने रेगुलर रन्स भी बहुत ज़्यादा किए हैं, मैं जानना चाहूँगा कि कौन से ऐसे बॉलर अभी रहे डोमेस्टिक क्रिकेट में जिनको आपको खेलने में थोड़ी दिक्कत होती थी, यार इनको थोड़ा देख कर खेलना है या थोड़ी मुश्किल होती है? वो ऐसी ही बात है कि घर का वेदी लंका ढाई वाली है। हसन अली जब भी सामने आया उसने मुझे आउट किया, तो डेफिनेटली हसन के जब भी सामने आते हैं तो थोड़ा सा बंदा कॉन्शियस रहता है और उसके बैक ऑफ माइंड में भी रहता है। इवन कि आपको लास्ट इनिंग में जिसने भी आउट किया हो, सेकंड इनिंग में आप उसके खिलाफ कॉन्शियस खेलते। तो हसन एक वाहिद क्या ऐसी वजह थी उनकी बॉलिंग की? कोई मूवमेंट थी, लाइन और लेंथ थी, क्या वजह था आपको प्रॉब्लम होती? हसन की डेफिनेटली एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। वो बड़ी अच्छी जगह पे गेन करते हैं, लेंथ को कंटिन्यूसली हिट करते हैं, वहाँ से गेन इन एंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो स्पिनर का भी एक पूछना चाहूँगा, कौन सा स्पिनर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है? कोई भी स्पिनर लेफ्ट आर्मर हो। अच्छा। मेरा अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरे से पूछा जाए तो। अच्छा फैज़ान, बाबर आजम के बारे में है कि बाबर आजम ने भी अपनी काफ़ी क्रिकेट जो है वो इस्लामाबाद से खेली है, तो आपको मौका मिला बाबर आजम के साथ खेलने का? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाबर के साथ 2 साल खेला हूँ। बाबर ऑब्वियसली उस वक्त ग्रूम हो रहे थे, अब माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। तो जितने भी उन्होंने इस्लामाबाद से क्रिकेट खेली है हम उनके साथ ही खेले हैं। अच्छा, जैसे अभी मारिया ने बाबर की बात की, तो एक जो कहते हैं बड़ा प्लेयर होता है उसकी आदतें भी बड़ी होती हैं। शुरू से उसमें ना कोई ऐसा गट्स नजर आते हैं कि यार इसमें कुछ ऐसी एबिलिटी है। कोई आपको याद है जब से 2 सीजन आपने खेले हैं कि बाबर की क्या एटीट्यूड था कि वो इतने बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने? टैलेंट तो चले आप में उनमें था ही था। देखिए, जब भी आप किसी भी टीम मेट के साथ रहते हैं तो उसके साथ डेफिनेटली आपकी डिस्कशन होती है। और बाबर जो थे वो मिडिल ऑर्डर में उस वक्त खेलते थे, हमारे साथ ही खेलते थे। तो उनकी जो एक अच्छी क्वालिटी थी, जो मैं अभी तक हम देखते भी आ रहे हैं, कि वो अपनी विकेट की प्राइस बहुत ज़्यादा रखते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि मैं एंड तक गेम को लेके जाऊं, देन जो है फिनिश करने की कोशिश करूं। और आप देख लें पाकिस्तान टीम में ऐसे बहुत कम प्लेयर हैं जो ऐसा सोचते हैं कि यार मुझे गेम को एंड तक लेके जाना है और अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी है, फजूल शॉट नहीं मारनी। T20 हो, दैट्स डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन 4 डे में या 1 डे में हमेशा वो गेम को प्रोलॉन्ग करते हैं एंड तक लेके जाने की। यही चीज़ मेरे ख्याल है हमें सीखने की ज़रूरत है उनसे। एट दैट टाइम भी वो ऐसा ही खेलते थे। पाकिस्तान खेलने के बाद वो हमारे लिए 2 मैच खेले थे, सेमीफाइनल फाइनल, उन दोनों में उन्होंने सेंचुरी को स्कोर की थी पिंडी स्टेडियम में। तो यही उनका जो क्राइटेरिया खेलने का, कि वो गेम को एंड तक लेके जाते हैं एंड देन जो है उसको स्ट्रांगली फिनिश करने की कोशिश करते हैं। राइट। अच्छा फैज़ान, चूंकि 4 डे में तो आप बहुत रेगुलर मेंबर रहे हैं अपनी टीम नॉर्थर्न्स के लिए। अब चलें आगे जो भी टीम आती है, इस्लामाबाद आ जाएगी तो उसके आपके लिए उसके लिए खेलेंगे। कुछ आपने टारगेट रखा हुआ है कि क्योंकि कहते हैं कि 4 डे क्रिकेट जो प्लेयर अच्छा खेल लेना तो उसके लिए बाकी फॉर्मेट थोड़े आसान हो जाते हैं, चाहे वो लिस्ट 50 ओवर की क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो। कोई अपनी तरफ से मजीद एफर्ट करने की कोशिश करेंगे कि यार मैं किसी तरह से मेरा नाम जिस तरह 4 डे में चलता है, हालांकि आपकी परफॉर्मेंस हर फॉर्मेट में अच्छी है, लेकिन वाइट बॉल में भी मैं ज़्यादा नज़रों में आऊँ, मैं कुछ ऐसा एफर्ट करूँ? देखिए, जब नॉर्दर्न की टीम अनाउंस हुई थी तो अगर वो फर्स्ट ईयर की नॉर्दर्न की टीम या अभी आप नॉर्दर्न की टीम उठा के देखें तो हमारी टीम है, हारिस रऊफ़ हैं, इमाद वसीम हैं, उमर अमीन हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, आसिफ अली भाई हैं। तो अगर ये सारे अवेलेबल होंगे तो हमारे जैसा प्लेयर जो ऐसा ये कह सकता है कि अभी सीमेंट नहीं कर सका प्लेस नॉर्दर्न की टीम में वाइट बॉल में। अगर आप 2018 जो लास्ट रीजनल वनडे टूर्नामेंट हुआ था उसमें मैंने नंबर 3 फिनिश किया था पाकिस्तान में। 5 डिपार्टमेंट के अगेंस्ट खेला था, 3 के खिलाफ मेरी 50 थी, 1 KRL के खिलाफ जो थी मेरी सेंचुरी थी। तो लेकिन जो मैंने आपको अभी टीम गिनवाई है, अगर ये सारे अवेलेबल होते हैं वाइट बॉल में तो नॉर्दर्न की वनडे या किसी भी वाइट बॉल के फॉर्मेट में जगह बनाना काफ़ी मुश्किल। यानी इसका काउंटर क्वेश्चन ये हो गया, बात ये हो गई कि
चूंकि अब टीमें 6 थी तो उसमें जब ये सारे प्लेयर अवेलेबल हो जाते हैं तो फिर जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली। लेकिन जब अभी जो जैसे नया सेटअप आ जाएगा तो उसमें जैसे इस्लामाबाद रीजन आ जाता है तो फिर तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए जरा अपॉर्चुनिटी बेहतर हो जाएगी रीजन के प्लेयर के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अगर मेरा आप इस्लामाबाद के लिए जो वनडे का ट्रैक रिकॉर्ड है वो उठा के देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं और मैं रेगुलरली खेलता आ रहा था। तो नॉर्दर्न, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो लड़के मैंने गिनवाए हैं अगर वो अवेलेबल होंगे तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान प्लेयर हैं और जाहिर सी बात है माने हुए प्लेयर हैं तो उनको पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, हमें बेंच पे रखा। इससे पहले कि मारिया कोई और सवाल करें, दोस्तों सिचुएशन कुछ यूं है कि आज आसिफ अली बिग बैश लीग में खेल रहे थे और वहां पर बड़ी धुएंधार उन्होंने इनिंग्स खेली। कुछ 13 गेंदों पे उन्होंने या 16 गेंदों पे 43 रन बनाए, उन्होंने छक्के और चौकों की भरमार की। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बड़ी कोशिश की तो साथी खिलाड़ी कोई साथ नहीं दे सका तो वो टारगेट नहीं चेस कर सके, लेकिन उन्होंने पहले कुछ फेलियर्स के बाद एक अच्छा धुएंधार इनिंग्स जिसके लिए वे जाने और माने जाते हैं, जब अभी उनका जिक्र हुआ था। मारिया के जहन में कोई सवाल चल रहा है? बिल्कुल अमर, सवाल भी चल रहा है। वो हमारे एक व्यूअर होते हैं, वो आज बहुत खुश होंगे कि आसिफ अली ने आज स्कोर कर लिए। वो जो हमारे कॉलर आते होते हैं बिलाल आसिफ के फैन जो हैं। फैजान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बात कर रहे हैं क्रिकेट की, स्टार्ट कैसे किया आपने क्रिकेट? आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है? किसको देख के आपने क्रिकेट शुरू की? देखें, जब अर्ली 2000 में मैंने जब मतलब सही होश संभाला और मैंने अपनी भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट की, प्रोफेशनल क्रिकेट, तो 2006 में मैं अंडर 19 पाकिस्तान खेला था। उससे पहले रीजन, डिस्ट्रिक्ट और एकेडमी की थी। लेकिन जब देखना शुरू किया था एट दैट टाइम ब्रायन लारा मतलब मेरे हीरो थे और अभी भी हैं। जिस तरह वो उनकी बैकलिफ्ट है, फीट मूवमेंट। देन थोड़े से पाकिस्तान की टीम की तरफ आ जाएं तो मोहम्मद यूसुफ एट दैट टाइम इंजी भाई के साथ बड़ी टीम को स्टेबल करके लेके जा रहे थे। लेटर ऑन वही रोल फिर मिसबा भाई ने निभाया। तो मेरे ये 2-3 रिकी पॉन्टिंग इन ऑस्ट्रेलिया के लिए, गिलक्रिस्ट, इस तरह के प्लेयर मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा, इस फैजान से जानना चाहूँगा, वो कहते हैं कि जब आपका ऑफ सीजन हो जाता है यानी डोमेस्टिक सीजन ऑफ होता है तो अमूमन जैसे होता है कि कुछ प्लेयर, जैसे आप भी जाते हैं इंग्लैंड में खेलने के लिए, लीग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जो सीजन प्लेयर होते हैं इन सब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जब उनको मौका मिलता है वो कहते हैं क्लब क्रिकेट नहीं छोड़ते। आप कितने कनेक्टेड हैं क्लब क्रिकेट के साथ, ये हम जानना चाहेंगे। देखें, अनफॉर्चुनेटली मैं पिछले 5 साल से जो इंग्लैंड जा रहा हूँ वो ऐसा होता है कि मैं सीज़न ख़त्म हुआ जो 2-3 महीने मुझे मिलते हैं, क्योंकि मेरा वनडे में लास्ट 3-4 साल से नाम नहीं था, तो दिसंबर टिल अप्रैल या मई उस तक मैं क्लब क्रिकेट के साथ कनेक्टेड हूँ। जो भी टूर्नामेंट होता है या जो भी मैचेस होते हैं मैं उसमें लाजमी खेलता हूँ। मैं 11 स्टार क्रिकेट क्लब के लिए खेलता हूँ इस्लामाबाद में। और इस साल अभी तक, क्योंकि फ़ौरन सीज़न के बाद जैसे मैं बीमार हो गया, आपको पहले बताया, और मैं 21 सितंबर को लैंड किया था तो 22 सितंबर को मुझे फैसलाबाद नॉर्दर्न के लिए रिपोर्ट करनी थी। तो अभी तक मैं अनफॉर्चुनेटली क्लब के लिए जा नहीं सका। लेकिन डेफिनेटली मुझे, जैसे आपने बात की इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलते हैं, तो मुझे लीग क्रिकेट के लिए जाना है। उससे पहले बीमारी के बाद रिकवर करके मुझे दोबारा अपने आप को क्लब क्रिकेट में ही जाके, क्योंकि अभी और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, दोबारा से अपनी जो गेम है उसको इन्हेंस करना। राइट, ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्लब क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी क्रिकेटर के लिए, अपनी बेसिक स्किल को, जैसे एक प्लेयर होता है हम कहते हैं उसकी फॉर्म कभी अच्छी कभी बुरी हो जाती है, तो वो अपनी बेसिक्स को एक बार फिर से चेक करने के लिए, अपनी फॉर्म को बेहतर रखने के लिए, खेल में इन रहने के लिए कितना आपको हेल्प करती है क्लब क्रिकेट, चाहे वो आप इंग्लैंड में जाके खेलें या पाकिस्तान में खेलें? देखें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो अपनी क्लब क्रिकेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वहीं से स्टार्ट लेते हैं, वहीं से आप अंडर 19 खेलते हैं उस क्लब की बदौलत ही, क्योंकि आपने उस क्लब के लिए मैचेस खेले होते हैं, उनको टूर्नामेंट्स जिताए होते हैं, तो वो क्लब बड़ा मानी रखता है आपके लिए, वही आपको आगे प्रमोट करता है। पहले ये होता था आप डिस्ट्रिक्ट खेलते थे अंडर 19, देन रीजन खेलते थे, देन आप पाकिस्तान या वट अंडर 19 खेलते थे। हम जब अंडर 19 के बाद खेले हैं सारी क्रिकेट, अपनी क्लब क्रिकेट खेले हैं, जो टूर्नामेंट हुए हैं वो खेले हैं, उधर हमने अपने क्लब को जिताया, उनके लिए परफॉर्म किया। देन हम डिस्ट्रिक्ट सीनियर में सिलेक्ट होते थे, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करके रीजन के लिए एक पाथवे आपको क्लब ही प्रोवाइड करता है। तो क्लब क्रिकेट मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। देन जो मेन, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं नॉर्दर्न के लिए खेल के आया, लास्ट ईयर सीज़न ख़त्म हुआ था तो बैग में नॉर्दर्न की ही किट पड़ी हुई थी, वेयरिंग किट भी और हेलमेट भी, तो गुजरांवाला से टीम आई हुई थी। अब वो मैं पहन के चला गया अंदर, अब उन्होंने नॉर्दर्न की किट देखी तो जाहिर सी बात है, क्लब क्रिकेट में मैं आपको एक बात बताऊं, जितने से बड़ा प्लेयर भी वो खेलने जाता है ना, उसके अगेंस्ट जो भी बॉलर आता है वो ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है कि अगर इसको मैं अच्छी बॉलिंग करूंगा तो मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो मैं अंदर बारी करने गया, सख्त ठंड थी, 2 जंपर मैंने पहने हुए, और वो बॉलर मुझे बाउंसर पे बाउंसर करे। अच्छा। और बहुत तेज बाउंसर, ये भी नहीं कि क्लब में हमेशा ऐसे होता है कि जो आपके अगेंस्ट खेलते हैं और उसको पता हो कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो, तो वो डबल एनर्जी के साथ आता है। वो साथ साथ मुझे कही भी जाए कि यार मैंने इतना परफॉर्म किया, मुझे खिला नहीं रहे, और वो मुझे और तेज बाउंसर कराए। मैंने उसे कहा यार मेरी क्या गलती है, मुझे तो बख्श दे,
तो ये बात है कि क्लब क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्लब क्रिकेट में ही आपको असल जो है वो ग्रूमिंग भी मिलती है और डिफरेंट से डिफरेंट वैरायटी भी खेलने को मिलती है। अब हम 4 साल से नॉर्दर्न के लिए खेले हैं तो हमें पता है आगे से कौन सा बॉलर आएगा, किस नॉर्दर्न से हम खेल रहे हैं तो दूसरे वालों को पता है कि यहाँ से कौन सा बॉलर आएगा। आउट होना, रन्स करना वो एक चांस है, आप कर जाते हो। लेकिन जब क्लब क्रिकेट में डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लेयर्स के साथ आप खेलते हो तो आपको गेम इनहेंस करने का बड़ा मौका मिलता है। बिल्कुल फैजान, एक हमारे यहाँ ये भी है कि हम किसी प्ले जो रेड बॉल में अच्छा खेलता है हम उसके ऊपर टैग लगा देते हैं कि ये सिर्फ टेस्ट खेलता है या सिर्फ 4 डे क्रिकेट खेल सकता है, ये 1 डे या T20 नहीं खेल सकता। डोंट यू थिंक कि जो एक प्लेयर जो 4 डे क्रिकेट खेल सकता है, परफॉर्म कर सकता है, उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को T20 बैट्समैन में जो है वो शिफ्ट कर सके? डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि जब तक हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है कि हम एक प्लेयर को खिलाए बगैर ये सोच लेते हैं कि ये वाइट बॉल या रेड बॉल नहीं खेल सकता। अभी हमारे जो कोच है इजाज़ अहमद सीनियर साहब, वो जब आए थे तो उन्होंने इस चीज़ को हमारी टीम में एटलीस्ट क्राइटेरिया चेंज किया था। उन्होंने कहा था रेड बॉल सबसे मुश्किल क्रिकेट है, सबसे मुश्किल फॉर्मेट है, अगर कोई प्लेयर इसमें परफॉर्म कर सकता है तो डेफिनेटली आगे वाइट बॉल तो ईजी है इन टर्म ऑफ कंडीशंस। वाइट बॉल में अच्छा पिच बनता है, बाउंस अच्छा आता है, जो बैट्समैन है या जो बॉलर है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। अनलेस अनटिल 4 डे में हम ये कोशिश करते हैं कि अच्छा ग्रासी ट्रैक बनाएं ताकि बॉलर को हेल्प आउट हो सके या थोड़ा सा बॉल स्विंग हो सके। तो अगर आप किसी प्लेयर को खिलाएंगे नहीं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ पे उमर भाई की मिसाल दूंगा, उमर अमीन भाई जो 4 साल से नॉर्दर्न के लिए 1 डे में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, और एवरी ईयर 700-800 रन विद 2-3 सेंचुरीज कंटिन्यूसली वो कर रहे हैं। तो एक प्लेयर है जो 4 डे में भी परफॉर्म कर रहा है, 1 डे में भी। सेकंड आप जो है वो एग्जांपल ले सकते हैं कामरान गुलाम की। अगर उनका ये सीज़न 1 डे का आप देखें, 4 डे वो पाकिस्तान ए के लिए खेलने चले गए थे या अनफॉर्चुनेटली इतना परफॉर्म नहीं कर पाए जितना उनका नाम बना हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने आप को रेड बॉल में प्रूव किया हुआ है। तो अब वो वाइट बॉल में भी अपने आप को इतना प्रूव, KPL में उन्होंने देखें सेंचुरी स्कोर की थी, T20 भी उन्होंने प्रूव किया अपने आप को। तो एक प्लेयर को जब कंटिन्यूस तीनों फॉर्मेट में चांस मिलेगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा, अपनी एबिलिटी जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स की शो कर सकेगा। अच्छा राइट फैजान, बस जाते जाते एक और बात भी कि पहले अपना एक चार्म होता था, नेशनल T20 होता था तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर सब अपने अपने रीजन से खेलते, उसकी एक सपोर्ट ही अपनी होती थी। यानी कि फिर जब अगर नेशनल T20 जैसे चूंकि अब चीज़ें तब्दील हो रही हैं तो अगर होता है तो इंजॉय करेंगे। अगर नेशनल T20 हो जिसमें वो अपनी अपने रीजन से खेलना, तो उसमें अपनी एक सपोर्ट होती है यार, अपना रीजन, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद को, पिंडी वाले पिंडी, लाहौर, कराची, इस तरह से। देखें किसी भी टीम के लिए आप खेलें, मैं स्पेसिफिकली नहीं कहता। जब मैं इस्लामाबाद के लिए सेलेक्ट हुआ था T20 में, उसमें यूसुफ भाई खेल रहे थे, राव भाई खेल रहे थे, शुएब अख्तर भाई खेल रहे थे, देन एक और थे उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन हमारे लिए गुली भाई भी खेले इस्लामाबाद के रीजन के लिए, ठीक है। तो अभी जब PSL में आप खेलते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ आसिफ भाई खेले हैं, इमाद वसीम खेले, T20 का इतना बड़ा नाम, तो वो एक चार्म तो होता है खेलने का। लेकिन फिर दूसरी तरफ आप जो रीजन की बात करें कि अपना शहर और ये वो एक डिफरेंट माहौल सा बन जाता है कि अपने शहर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली एक बच्चा जो है वो खेलता खेलता आ रहा हो और फिर अपने शहर को रिप्रेजेंट करे, वो बड़ी बात होती है। और नॉर्दर्न तो डेफिनेटली 6 में से अगर एक टीम है तो कोई भी रिप्रेजेंट करेगा और उसको इतना बड़ा क्राउड मिलेगा तो डेफिनेटली एट दैट फॉर्मेट तो वो एंजॉय करेगा। राइट व्यूअर्स, जाते जाते बस छोटी सी बात के एक छोटी सी रिकैप कर लेते हैं। जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ, लास्ट प्रोग्राम जब हमारा हुआ तो उस वक्त सेमीफाइनल मुकम्मल हुए थे और फीफा का वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं हुआ था। आप सबने देखा कि फीफा के वर्ल्ड कप का फाइनल, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे 2 टीमों की नेचुरली बहुत ज्यादा सपोर्ट है, एक ब्राजील की, दूसरा अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना फाइनल में गई तो तकरीबन ऑलमोस्ट अब ज्यादातर पाकिस्तान था वो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा था फ्रांस के मुकाबले में, और फिर वो मैच जिस तरह से अपने पासा पलटता रहा, अर्जेंटीना ने 2-0 की लीड ली तो 70+ मिनट्स हो गए थे, फ्रांस डाउन एंड आउट थी, तो सबको लग रहा था ये तो इजी वॉक इन द पार्क हो गया अर्जेंटीना के लिए और ये वर्ल्ड कप तो उनका पक्का है। फिर एक फाउल होता है